निधि रूल्स 2014 के बारे में हमने एक सीरीज शुरू की है। निधि रूल्स में टोटल 24 रूल है। उसमें रूल 1 और रूल 2 के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था। आज हम रूल 3 जो निधि रूल्स का है, जिसमें डेफिनेशन पार्ट दिया हुआ है, वो सारे डेफिनेशन निधि रूल समझने के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे, पूर्ण रूप से उसका एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, उसमें कुछ मिस ना करें, गलत धारणा लेके आप आगे ना जाए। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, इसको हर चीज को समझिए, तो आप में क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। हर वीडियो में 1 या 2 रूल डिस्कस होंगे। तो आपको, अगर आप ये चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके रोज अगर 5-10 मिनट आप निकालते हो तो आपके निधि रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो तीसरा जो नियम है, जिसमें पहली जो डेफिनेशन है वो है एक्ट। तो अत्यंत सिंपल है, एक्ट मींस कंपनीज एक्ट 2013, उतना ही है। तो उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण उसमें डेफिनेशन है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मींस a borrowed account in respect of which interest income or installment of loan towards repayment of principal amount has remained unrealized for 12 months। आपने किसी को लोन दिया, अब जिसको लोन दिया है उसका यह दायित्व है कि वो आपको जो भी लोन की किस्त है और जो भी ब्याज है वो आपको समय में जो निर्धारित हुआ है उसमें दे। 12 महीने तक वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो ना ही किस्त दे रहा है ना ही ब्याज दे रहा है, तो आप उसका जो अकाउंट है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलोगे। वो अकाउंट एनपीए हो गया। तो एनपीए की इतनी ही कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब बाकी के जो 3-4 डेफिनेशंस है, व्याख्या है, उसमें एनपीए से जुड़ा ही चीज है। तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो है डाउटफुल एसेट्स। Doubtful assets means a borrowed account which has remained a non-performing asset for more than 2 years but less than 3 years। मतलब ऐसा अकाउंट जो 2 साल से अधिक एनपीए है लेकिन 3 साल से कम है, मतलब अभी वो तीसरा साल नहीं हुआ है, वो अकाउंट एनपीए हुए, तो उसको बोलोगे डाउटफुल एसेट। आपको डाउट है कि वो लोन का रीपेमेंट, ब्याज का रीपेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो वो हो गया डाउटफुल एसेट। एनपीए का मतलब आप समझ गए हो कि ब्याज की किस्त दी है ना, लोन की किस्त दी है ना ब्याज दिया है 1 साल के लिए, तो वो गया एनपीए। अपने कंपनी का एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा, या ना ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 साल से अधिक, 3 साल से कम अकाउंट एनपीए रहा है तो उसको बोलोगे डाउटफुल एसेट। आप में संदिग्धता है, ये होगा या पूर्ण होगा या नहीं होगा। अब है लॉस एसेट। आप थोड़ा समझ गए होंगे कि नाम से ही कि लॉस एसेट क्या हो सकता है। लॉस एसेट मींस अ बोरोड अकाउंट विच हैज रिमेन्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर मोर देन 3 years। 3 साल से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहा है कोई अकाउंट, तो वो लॉस एसेट माना जाएगा। अब वो ऐसे नहीं अकाउंट्स में मानेंगे कि वो कभी उसका भुगतान फिर से होगा, तो वो लॉस हो गया आपका, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस एसेट। तो पहली उसकी कंडीशन यह है कि 3 साल तक एनपीए रहना चाहिए, तो लॉस एसेट माना जाएगा। और वेयर इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ शॉर्टफॉल इन रिकवरी ऑफ लोन अकाउंट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड may become invalid if subjected to legal process or for any other reason। मतलब जो भी लोन एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में जो भी डॉक्यूमेंटेशन एज अ सिक्योरिटी ली हुई है, बोर्ड को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि रह गई है या फिर वो डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है और इसके कारण अब वो लॉस हो गया, वो रिकवरी उसकी नहीं हो सकती, या फिर वो जो प्रॉपर्टी है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो किसी लीगल प्रोसेस में फंस जाता है और उसके कारण बोर्ड को लगता है कि अब रिकवरी उसकी पॉसिबल नहीं है, 3 साल बीत जाएंगे इसमें, तो वो लॉस एसेट होगा। तो 3 साल तक जब
किस्त का भुगतान और ब्याज का भुगतान नहीं होता, और जब बोर्ड को ऐसे लगता है कि इसके अभी जो चर्चा हुई उसके कारण उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तब उसको लॉस एसेट माना जाएगा। तो 3 साल उसमें के बाद ही कोई एसेट लॉस एसेट हो सकता है। अब अगली जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो है स्टैंडर्ड एसेट। निधि कंपनी का यह प्रयास रहना चाहिए कि हर एसेट स्टैंडर्ड एसेट हो, आपका कोई भी डाउटफुल एसेट या लॉस एसेट ना हो। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है, स्टैंडर्ड एसेट मीन्स एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज ऑकर्ड or is perceived and which has neither shown signs of any problem relating to repayment of principal sum or interest, nor does it carry more than normal risk attached to the business। मतलब ऐसा अकाउंट जिसकी हर किस्त, हर इंस्टॉलमेंट प्रॉपरली पे की गई है, ब्याज दिया हुआ है, उसमें आगे भी ऐसा ही रहेगा, उसमें भी कोई संदिग्धता नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट। कोई भी रिस्क उसके साथ अटैच्ड नहीं है, बोर्ड पूर्ण रूप से श्योर है कि इसमें डिफॉल्ट नहीं होगा, ये डाउटफुल या लॉस नहीं हो सकती, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। और एक कंसेप्ट है वो है सब स्टैंडर्ड एसेट। 1 साल के लिए अगर आपका एनपीए रहता है तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। मतलब 1 साल से ज्यादा हुआ नहीं है, 1 साल से वो 1 साल हुआ है एनपीए, तो वो हो गया सब स्टैंडर्ड एसेट। वो डाउटफुल नहीं है, लॉस नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि 1 साल तक ही वो एनपीए रहा है। उससे ज्यादा निकल जाता है तो वो डाउटफुल में चला जाएगा। और एक डेफिनेशन है वो है नेट ओन्ड फंड्स। नेट ओन्ड फंड्स आप जानते होंगे क्योंकि बाकी के इसमें भी उसका संदर्भ आता है। नेट ओन्ड फंड मींस एग्रीगेट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल and free reserves as reduced by accumulated losses and intangible assets। नेट ओन्ड फंड का सामान्य रूप से मतलब आप यही लेते होंगे कि आपका कैपिटल, लेकिन नेट ओन्ड फंड में आपका जो भी पेडअप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स, आपने जितनी भी अमाउंट अपने फ्री रिजर्व्स को प्रॉफिट में से पोर्शन जो भी ट्रांसफर किया है वो मिला के जो अमाउंट बनती है उसको बोलते हैं नेट ओन्ड फंड्स। उसमें से आपको लॉस माइनस करना है, इंटेंजिबल एसेट्स माइनस करने हैं, जो भी राशि निर्धारित होती है वो हो गया नेट ओन्ड फंड्स। इसमें आप प्रेफरेंस शेयर्स नहीं ले सकते क्योंकि निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो ये कुल मिला के कंसेप्ट थे जो कि रूल 3 में बताए गए हैं, जिसका आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, आपको बहुत इसका लाभ होने वाला है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपका कोई सुझाव है या फिर कोई आपको जानकारी अन्य चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक यू।